अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ शाहिद अब्बास एंड वेलकम टू मुस्बा एकेडमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास जो न्यू एडिशन है, न्यू सिलेबस है, उस पर हम लोग लेक्चर्स अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी, आई होप कि आप लोगों को आराम सुकून से बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो गई थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो नंबर लाइन पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट्स करने हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत ही ट्रिक्स दूंगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक दूंगा। रैशनल नंबर को भी किस तरह रिप्रेजेंट करना है और इरेशनल नंबर को भी किस तरह आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्रिक होगा ये बहुत ही ईजी होगा और इससे अलावा कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास क्या है, नंबर लाइन। पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या है। स्टूडेंट्स, आप अपनी छोटी क्लासेस में क्लास 3, 4 और 5 में आप लोग नंबर लाइन को डिस्कस कर चुके हैं। और उस वक्त हम लोग क्या डिस्कस करते थे, उस वक्त आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि नंबर लाइन पे इंटीजर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 0, देखो 0 ये प्लस वाले नंबर्स हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। इंटीजर में बेसिकली नंबर जो होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक नेगेटिव नंबर होते हैं और एक और न्यूट्रल नंबर होता है। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल हमारे पास 0 होता है। 0 ना तो पॉजिटिव स्टूडेंट्स और ना ही नेगेटिव। ये हम लोगों ने नंबर लाइन डिस्कस की हुई पहले से ही। और उस वक्त हम लोग क्या करते, इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इस पे। ठीक है, इस मीन नंबर लाइन पे। आज हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा रैशनल नंबर पहले क्या होते हैं मेरे पास ये बताएं स्टूडेंट्स। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q। ऐसे नंबर जो P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। और ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q। ऐसे नंबर जो P और Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इरैशनल। और इरैशनल नंबर का मैंने एक ट्रिक भी दिया था कि स्क्वायर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट यानी कि कोई भी रूट आ जाए। मैं भी आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। इधर ये देखें, ये मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, ये रूट है ना, इसमें क्या आना चाहिए मेरे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या फॉर एग्जांपल इधर मैं देखता हूँ आपके पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये रूट आ गई है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई भी अगर मेरे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो मेरे पास क्या होता है, इरैशनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अलावा परफेक्ट स्क्वायर को याद रख लो कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मेरे पास है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 मेरे पास है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। और मेरे पास 16 है, 4 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये जो स्क्वायर हैं इनको निकाल देंगे स्टूडेंट्स, तो बकाया जो भी नंबर रूट के अंदर आ जाए, ये स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, तो हमारे पास वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। आई होप यू गॉट इट। एंड देन हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और स्टूडेंट्स पहले हम लोग इरैशनल को नहीं, पहले हम रैशनल को सीखते हैं कि किस तरह हम लोग रैशनल को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर इरैशनल को मैं बताऊंगा किस तरह रिप्रेजेंट करना है। और फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस करूंगा कि जो पेपर के हवाले से आने वाली है। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कोई 1-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में बता दूंगा। क्वेश्चन मीन जो इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें से फर्दर एक आध पार्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर हम उसे प्रॉपर वे में रीड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो पेपर आपका एनुअल आएगा उसमें आएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्या है, ये एक स्टूडेंट इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है, बकाया सब के सब क्या है मेरे पास रैशनल नंबर है। क्यों, ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी रूट है, इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इरैशनल हो जाएंगे। पहले हम लोग वैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड मीनिंग ये देखो 4 1 over 3। अब ये है क्या, 4 इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्लीट पार्ट। 1 over 3 मेरे पास रैशनल पार्ट होता है, जो बाद में अगर इसे कैलकुलेटर सॉल्व करें तो डेसिमल पार्ट बन जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, नंबर लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर दी। उस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव नंबर भी लेंगे, लेकिन स्टार्ट 0 से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि नेगेटिव नंबर है ही नहीं है तो मैं एक नेगेटिव नंबर ले लूंगा, क्योंकि पता चल जाए ये नंबर लाइन ही है, क्योंकि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव यहाँ पे आता तो मैं नेगेटिव वाले ज्यादा ले लेता। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक आधी नंबर ले लेता हूँ, ये -1 ले लेता हूँ। चलो -2 की स्पेस बन रही है वो भी ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज ख्याल रखनी है, क्योंकि आपके पास ग्राफ में तो आप पेपर में बनाएंगे नहीं, कोशिश करो कि ये जो डिस्टेंस है ना सबके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट इक्वल को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश करो कि इक्वल आए। ठीक है, ऊपर से देखने से यही लगे कि इक्वल डिस्टेंस है हुआ। ठीक है, ये मेरे पास नंबर लाइन बन गई। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों ने, ड्रा नंबर लाइन। मैं आपको लिख देता हूं, फर्स्ट स्टेप में क्या, ड्रा नंबर लाइन।
सेकंड स्टेप आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो 4 आपके पास कंप्लीट पार्ट है, मीन दैट 4 के आगे होगा। ये जो पहले कंप्लीट पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट में कहते हैं, इट्स मीन दैट 4 से ऑनवर्ड होगा, और ऑनवर्ड 4 से क्या होता है 5, तो इट्स मीन दैट 4 और 5 के दरमियान आएगा। फर्स्ट ट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये नंबर कहां पे लाई करेगा, ये नंबर लाइन पे किस जगह पे लाई करेगा। अब देखो 4 कंप्लीट पार्ट है ना, 4 के आगे है 1 और 3, मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 4 और 5 के दरमियान आएगा। ये 4 है और ये 5 के दरमियान आएगा। पहला आपको पता चल गया कि आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, दूसरे पे देखना है कि ये नंबर आता कहां पे, तीसरे पे क्या देखना है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर क्या है। ट्रिक अभी देने लगा हूं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 3 में से एक कम करो। हमेशा आपने डिनोमिनेटर में से एक नंबर कम करना है। 2 आ गया तो 4 और 5 के दरमियान 2 लाइनें लगाओ, ये 1 और ये 2। क्या करना है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपके पास ऐसा है पहले देखो कि पहले नंबर लाइन ड्रा करो, दूसरा स्टेप क्या कि देखो ये लाई कर रहा है कहां पे कर रहा है। ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसे देखो, 4 है तो 4 के बाद 5 आता है, 4 और 5 के दरमियान आएगा, ठीक है। अगर कुछ और होता है तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर देखो 3, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से एक क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से एक माइनस कर 2 लाइन्स लगा दो। ऊपर क्या नोमिनेटर में 1, तो ये पहली लाइन के ऊपर ये लाइन लगाओ और ये आ जाए मेरे पास 4 1/3। दैट इज माई आंसर। बस इतना सा हम लोगों ने स्टूडेंट काम करना है और कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रिक तो देने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है -2 1/7। पार्ट 4 मेरे पास क्या है, -2 1/7, ये मेरे पास है। अब स्टूडेंट मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, देखो एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, ड्रा नंबर लाइन। आपने लिख भी दो ड्रा नंबर लाइन। हम फर्स्ट मेरे पास क्या स्टेप है, ड्रा नंबर लाइन। ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास क्या है, माइनस में है, कहां पे है, नेगेटिव में है, तो ये मैं 0 यहां पे लिखता हूं क्योंकि नेगेटिव नंबर मैंने नेगेटिव साइड पे रिप्रेजेंट करना है। मैं उस हिसाब से अपनी बनाता हूं नंबर लाइन 1 2। यहां पे क्या है बेटा, -1 -2 -3, ठीक है। यहां पे मैं इधर लिखता हूं -3, यहां पे -4 एंड -5, मोर देन इनफ मेरे लिए। अब देखो हम लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे बेटा देखो फर्स्ट नंबर लाइन ड्रा कर दी, उसके बाद देखना ये देखो -2 है ना, अब -2 कंप्लीट है, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे भी है 1/7, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट ही होगा, ठीक है, जब हम कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। तो इट्स मीन -2 से ऑनवर्ड। अब देखो -2 के बाद क्या आता है, -3, तो -2 और -3 के दरमियान ये नंबर, ये -2 और -3 के दरमियान नंबर लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 7, तो हम लोग क्या करेंगे 7 में एक कम करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 6, तो 6 लाइन लगानी है हम लोगों ने, क्या करना है 6 लाइन लगानी है। यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने 6 लाइन लगा दी। क्या लगा दी स्टूडेंट, 6 लाइंस लगा दी। ऊपर नोमीटर में क्या लिखा है 1, जो आपने पहली लाइन लगाई है उसको ऊपर लेके जाएं, ये लिख दें -2 1/7। तो श्रद्धो ये मेरे पास आ गया -2 1/7, ठीक है। क्या आ गया -2 1/7। तो ये हमारे पास -2 1/7 था। उसके बाद देखो मुश्किल तो नहीं है ना, वो मुश्किल लगेगा भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5/8। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको स्टूडेंट्स, 5/8 को। तो 5/8 को रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह करते हैं, देखो 5/8 कोई आपके पास इंटीग्रल पार्ट है नहीं, कोई आपके पास इंटीग्रल पार्ट है इसमें, ऑब्वियसली नहीं है। 5/8 सिंपल 5/8, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको हम लोग किस तरह करते हैं, देखो वही फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल, ड्रा नंबर लाइन। यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ, ये 0 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ और ये 3 लिख लेता हूँ। अब देखो इसमें कोई इंटीग्रल पार्ट है नहीं है। और दूसरा एक और बात, ये आपकी बुक में, इस बुक में नया क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तब भी ये चीज होती है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये मेरे पास क्या 5/8 है, कोई इंटीग्रल पार्ट है जो इधर पहले लिखा होता था इधर कहीं पे नहीं है मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा, और नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, दो चीजें होती है, तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगा। कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, 0 और 1 के दरमियान, ये 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। और वैसे अगर एक और चीज बता दूं ना आपको, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेटर सॉल्व करके देख सकते हो, ये 0 और 1 के दरमियान ही आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट क्या मेरे पास स्टूडेंट्स 8 है, 8 में से एक कम करो, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 में से क्या करेंगे एक कम करेंगे, क्या आएगा 7 लाइंस लगानी है हमने, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। और कोशिश करो कि इन लाइंस के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस है,
ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, पहले हमने 7 लाइंस लगा दी, ऊपर क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 5, 1 2 3 4 5, ये जो 5th लाइन है इसके ऊपर लगा दो 5/8, ये आपके पास हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करता हूं मैं, आपको जो कहा था कि एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे। मैं एग्जांपल एक देता हूं यहाँ, हाँ इधर देता हूं आपको एग्जांपल। ये मेरे पास अगर आ जाए 15 ओवर आ जाए मेरे पास 2, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब देखो नोमिनेटर ग्रेटर हो गया, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास नोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, डिनोमिनेटर मेरे पास स्मॉलर आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करना होता है। 15 को अंदर रखो, किस पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो। 2 7 14 और 1 आ जाए। तो इसको लिखने का क्या वे होगा मेरे पास, 15/2 इज इक्वल टू क्या, ये 7 है मेरे पास, ये 7 आ जाएगा क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर 1/2 आ जाएगा। इसको लिखने का क्या वे होता है, 7 एज अ कंप्लीट पार्ट 1/2। फिर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो 7 के बाद नंबर आएगा ना, ठीक है, 7 कंप्लीट होगा, आगे फिर 2 1/2 की फॉर्म में आएगा। 2 में से एक काम करेंगे, 1 ही लाइन लगाएंगे और उसी लाइन के ऊपर हम लोग ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है स्टूडेंट्स, हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना किया है, ठीक है। अभी हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इररेशनल नंबर को। किसको स्टूडेंट करते हैं, इररेशनल नंबर को। इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का नाम सुना है, क्या था पाइथागोरस? वो पाइथागोरस एक बंदा था जिसने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम दिया था। और वो थ्योरम क्या है, मैं इधर आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे मैं ABC की देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल या इस वे में कह सकते हैं, यहाँ पे सी दे लो, यहाँ पे बी दे लो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पाइथागोरस ने क्या कहा था, ये अगर कहता है सी है और ये बी है और यहाँ पे ए, कहता है इस वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इधर क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज ये, और यहाँ पे नीचे क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, बेस। क्या इसे कहते हैं, बेस। ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। उस बंदे ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने थ्योरम क्या दिया था, उसने एक थ्योरम दिया था, अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोबारा इसको मैथमेटिकली हमने अगर सॉल्व करना हो, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को खत्म करो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में है, अंडर रूट में है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप लोग क्या लेते होते हैं, अंडर रूट। क्या लेते होते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट। ये इधर अंडर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उधर अंडर रूट लिए तो इधर भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अच्छा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में खत्म हो नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो इसके ऊपर ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स बन गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर रूट 2 को। अंडर रूट 2 मेरे पास है, देखो ये है मेरे पास अंडर रूट 2। इसको रिप्रेजेंट मैं कैसे कर सकता हूं, वही फार्मूला है। देखो क्या लिखना है, पहले लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट भी आ जाएगा। अब देखो हाइपोटेन्यूज, इधर जो अंडर रूट वाला होगा, जो गिवन होगा, वो मेरे पास हमेशा क्या होगा, मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाता है। देखो 2 को अगर मैं करूँ, इधर मैं आपको बताता हूँ, 2 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 1 के इक्वल होता है। 2 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे एक मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और इधर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे हम लोग, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब ये पहले वाला जो होगा, ये मेरे पास क्या होगा, बेस, और ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब हम इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई, ठीक है।
अब वही मेरे पास सीन है, नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। ये 0, यहाँ पे मैं नेगेटिव -1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 4। अच्छा, इन नंबर का कोई नहीं मखसूस कि आपने कितने तक लिखने हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इस तरह ही करने हैं, इससे आगे भी लेके जा सकते हैं, इससे पीछे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब देखो बेस, हमेशा बेस क्या होता है, बेस मेरे पास एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ना, इस तरह लेफ्ट टू राइट मेरे पास बेस होता है। क्या होता है मेरे पास, लेफ्ट टू राइट मेरे पास बेस होता है, और टॉप टू बॉटम मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स। अब देखो मेरे पास 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये मेरे पास बेस होगा। देखो ये बेस मेरे पास 1, तो क्या करूंगा, ये मेरे पास बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या 1 मेरे पास जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस है ना, इतना ही 0 से 1 तक का डिस्टेंस ऊपर मैं लेके जाऊंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर इन दोनों को ही मैं आपस में क्या करता हूँ, मिला देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, इस जगह पे रखेंगे। ठीक है, और पेन से हम लोग इस तरह ये बना लेंगे, सर्कल टाइप। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सर्कल टाइप हम लोग बना लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, √2। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, √2 मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने उसका क्या लेना है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसको पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसमें देखेंगे बेस क्या है। बेस हमेशा ये जो 2 है ना, तो इसका 1 + 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 1 बेस और 1 नहीं परपेंडिकुलर आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं ना, तो √3 ये क्या होता है, 2 + 1, क्योंकि √3 है तो हमें स्क्वायर भी लेना पड़ता है, तो √2 + 1 वो मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, √2 मेरे पास बेस आएगा और आगे परपेंडिकुलर 1। हमेशा इन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 1 ही आएगा। ठीक है, 90% चांस होगा जो आपके लेवल तक का है। ठीक है, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इधर करता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो एग्जैक्टली इसी से मिलता है, इसको रेज नहीं करना। ये जो √3 है, अगर सिर्फ √3 आता है ना क्वेश्चन, पहले आपको √2 का पता होना चाहिए, तब भी आप √3 वाला सॉल्व कर सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों, इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, √3। अगेन पहले क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आगे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, देखो √3 है ना, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लो बेशक। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ऊपर क्या लेना है, √2 भी लेना है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, अगर √2 का स्क्वायर, इधर देख लो, यहां पे अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ये √2 और इसका स्क्वायर हो, तो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 मेरे पास आ जाएगा। अब देखो मेरे पास ये 3 है ना, ये √3, इसका क्या पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, 2 + 1, इस टाइप का √3 बनता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसका स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है मैंने, स्क्वायर। देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर, तो 2 किस आंसर में आता है, ये √2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, प्लस 1 का भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर। ये सेंस में आ जाएगा, क्यों, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 तो ऑलरेडी आना ही आना है। ठीक है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज, तो ये √3 है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरे पास ऊपर √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पहले वाला क्या है मेरे पास, √2 बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। हम लोग ड्रा क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये -1 आ जाता है, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, ये मेरे पास 2 एंड ये मेरे पास 3। अब देखो √2 बेस मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, √2, इधर बेस मेरे पास क्या थी, 1, और टोटल √2 कहाँ पे आता है, ये देखो ये √2 है ना, √2 मेरे पास ये 0 से 1 से ऑनवर्ड आता है। ठीक है, ये देखो 0 से यहाँ तक मेरे पास क्या आता है, √2, 2 से बाद आता है और 1 से आगे की तरफ आता है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 से 1.5 आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बेस, जो ये मैंने बेस बनाना, ये मैंने बना दिया यहाँ तक। ठीक है, देखो √2 मेरे पास यहाँ तक ही आता है बेस में। ठीक है, ये √2 हो गया, और ऊपर 1 मेरे पास परपेंडिकुलर, 1 तक की लेंथ हम लोग ये परपेंडिकुलर बना देंगे, और फिर इसको 0 से मिला देंगे। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेरे पास आ जाएगा, ये इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सर्कल टाइप। ठीक है, तो ये जो जगह आएगी, इस जगह पे मेरे पास क्या बन जाएगा, √3। क्या बन जाएगा मेरे पास, √3। तो ये मेरे पास था आज का टॉपिक।
और ये हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पहले हमने रैशनल नंबर किए, रैशनल नंबर में ट्रिक क्या है, पहले आप नंबर लाइन ड्रा करो, उसके बाद आप हमेशा डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपने जो भी नंबर उसमें से एक कम कर देना है, ठीक है। और वो जो नंबर जहाँ पे आएगा फिक्स होगा, वहाँ पे जो एक नंबर कम किया है, फॉर एग्जांपल 6 हो तो 5 आपने लाइन लगा देनी है, और जो नोमीटर में उतनी लाइन पे आप लोगों ने ऊपर एरो लगा के अपने नंबर लिख देना, बस इतना सा है। अगर आपके पास इरेशनल नंबर है तो आप लोगों ने क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम, क्या करना है स्टूडेंट्स, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √3 और एक और एग्जाम्पल है √5 की, वो भी आपको समझा देता हूँ, मैं भी ओरली समझा देता हूँ, ठीक है। √2 है तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होल अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। √2 था तो 1 + 1 आ गया, आगे √3 है तो क्या होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। अब √2 आपके पास बेस होता है और 1 आपके पास परपेंडिकुलर होगा। फिर इस तरह बेस मीन जो लेफ्ट टू राइट चलती है चीज, उसे बेस कहते हैं। जिस तरह जमीन आपके पास क्या है, बेस, जमीन के ऊपर दीवार है, जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूं तो मैं क्या हूं, मैं परपेंडिकुलर हूं, ठीक है, और जमीन मेरे नीचे क्या है, बेस है। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह पहले आपने बेस वाला बनाना है, ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर 1 ही होगा। 1 आपने जितने इधर आपने गैप दिया हो ना, इसी को ऊपर आपने लेके जाना है, फिर इस लाइन से ये 0 तक आपने मिला देना, तो ये आपके पास ड्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इस पॉइंट पे सर्कल टाइप बना देना है आपने, ठीक है। आप कैंपस से बना सकते हो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। कंपास ना हो तो हाथ से बना सकते हैं, ऑलमोस्ट आइडिया आपको हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास हो गया था। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 क्या होता है, √5 तो क्या बन जाएगा, 4 + 1 होता है। 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 5 होता है। तो क्या करेंगे, अब 2 मेरे पास बेस होगा, 0 से 2 तक हमने लाइन ये वाली जिस तरह लेफ्ट टू राइट ये खींचनी है, और उसके बाद ये 0 से 1 वाला जिससे ऊपर लेके जाना है, फिर 0 को इधर से मिला देंगे हम लोग, और फिर इधर आराम से कौन से सर्कल टाइप बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास होगा, ये आपका स्टूडेंट्स होमवर्क है। और जो लास्ट क्वेश्चन 2, 3/4 ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये भी स्टूडेंट क्या आपका होमवर्क है, इसे आप करें। अगर ना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज़ डेली बेस पे आपको कुछ शॉर्ट की फॉर्म में, कुछ वैसे प्रॉपर वीडियो की फॉर्म में आपको लेक्चर लाजमी दिए जाएंगे, ठीक है। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।